ਵਿੱਚ ਰੌਲਦੀ ਕੱਪੜੀ ਪਛਾਣੇ ਲੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ ਲੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣੇ ਲੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸੱਜਦਾ ਵੈਨ ਲੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਬਗਾਨ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्ट महनूर इफ्तिखार और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम बूझो तो जीतो। वेलकम टू ऑन शो। आज हम हैं अनारकली बाज़ार वाली साइड पर। वैसे हम कभी कभार फूड स्ट्रीट में बहुत ज़्यादा चले जाते हैं, लेकिन अभी हम अनारकली बाज़ार वाली साइड पे वेडिंग सीज़न आ चुका है। दिसंबर जो है वो शुरू हो चुका है और आपको पता है मैं तो हैरान हूँ कि दिसंबर वाली सर्दी क्यों नहीं आ रही है। आपको पता है दिसंबर में कितनी ज़्यादा ठंड पड़ती है और अभी तक देखें कि मैं जो है वो विदाउट स्वेटर विदाउट एनीथिंग मैं खड़ी हुई हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा ठंड नहीं लग रही है। न जाने सर्दियाँ अब इतनी कम क्यों आने लगी हैं। एक वक्त था कि जब बहुत ज़्यादा सर्दी अक्टूबर से शुरू हो जाती थी, तो मैं भी सर्दियों को मिस कर रही हूँ। हालांकि मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है और मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। मैं भी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट हूँ। तो चलिए व्यूअर्स, प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे आज अनारकली बाज़ार से। देखते हैं, लोगों से बात करते हैं कि वो यहाँ इस वक्त क्या कर रहे हैं, क्या मंचिंग कर रहे हैं और उनसे आज का सवाल करेंगे। सवाल है जी जनाब आज कॉमन सेंस का, और सवाल ये है कि पाकिस्तान का झंडा कब लहराया गया और कहाँ लहराया गया। पाकिस्तान का झंडा कहाँ लहराया गया, तो बढ़ते हैं, लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आयशा वहीद। आपका? मेरा फातिमा वहीद। फातिमा वहीद। दोनों बहनें हैं? जी बहन। अच्छा माशाल्लाह, दोनों ने जो है नहीं एक जैसे कपड़े तो नहीं पहने हुए। अच्छा बताएं, आपकी मामा कह रही थी आप दोनों ट्विन्स हैं? जी। ठीक है, तो एक ऐसा आपको भी होता है कि आपको दर्द हो तो आपको भी दर्द होता है? हम ड्रामा में देखते होते थे ना, एक जुड़वा फिल्म होती जिसे कहते थे उसको चोट लगती थी तो उस दूसरे को भी दर्द होता था। कोई बात नहीं है। अच्छा, दोनों बहनों की बॉन्डिंग कैसी है आपस में, ये बताएं। बहुत अच्छी। क्या शेयरिंग करते हैं? ऐसा ही वही सोचती है। आप कैसा सोचती हैं? वो आप अगर गलत सोच रही हैं तो ये भी गलत सोचती हैं। सोच रही होंगी ये, वो बात मुझसे कह भी देती है। यानी कि आपको कोई सूट पसंद आ गया तो ये कह देगी कि हाँ यही प्यार है। जी ऐसे ही है। आज किस लिए आई हैं अनारकली? हम अपनी शॉपिंग करने आए हैं। शॉपिंग? किसी कोई इवेंट आ रहा है, शादी की शॉपिंग है किसी की? शादी की किसकी शादी? मेरी कजन की है। कजन की? Yes, तो मेहंदी बारात वलीमा किसके कपड़े लेने आए हैं? हम लोग अभी मेहंदी के कपड़े लेने मेहंदी हैं। के कपड़े, और वो ही सबसे ज्यादा उसी पे लड़कियों की ज्यादा मेहनत होती है क्योंकि वो इवेंट ही बड़ा अच्छा लगता है। तो क्या पहनना है, लहंगा पहनना है, क्या पहनना है? हम लोगों ने कुर्ता पजामा पहनना है। कुर्ता पजामा पहनना है? जी। सलवार नहीं? कुछ सब कजन्स ने। सब कजन्स ने। कोई शलवार पहनने का मूड नहीं है? वो आजकल जो घेरे वाली शलवार चल रही हो? नो नो। नहीं, गोटे वाले कपड़े? यस जी जी। अच्छा चलें, ये भी सही है। तो आप बताएं कि आप दोनों कौन सी क्लास में हैं? मैं कर रही हूँ BS टेक्सटाइल डिजाइनिंग। अल्लाह, मैं तो कब से आप दोनों को छोटी बच्चियां समझ रही थी। नहीं नहीं, हमें छोटा ना समझिएगा, हम छोटी है नहीं। मैं DPT कर रही हूँ। फिजियोथेरेपी कर रही है। एक्चुअली व्यूअर्स, मैं इनको देख के मुझे ऐसा लग रहा था शायद 9-10th की बच्चियां हैं, तो मैं ना इसी तरह बड़ी पोलाइट तरीके से बात कर रही थी। बड़ों से भी वैसे पोलाइट तरीके से बात करना चाहिए, लेकिन आप दोनों तो कहीं से नहीं लग रही कि आप इतनी बड़ी मैच्योर हैं। भी ऐसे ही कहते हैं, आप लगती नहीं, लेकिन हमने कहा हम बच्चियाँ नहीं हैं। अच्छा, बेटियां जितनी मर्जी बड़ी हो जाएं, माँ बाप यही कहते हैं कि अभी छोटी हैं और बच्ची हैं। तो अम्मा क्या कहती हैं कि अब पढ़ाई कर लो, शादी का प्लान है, या कहती हैं कि प्रोफेशनल लाइफ में आओ? मेरे मामा पापा ने हमें बहुत सपोर्ट किया है हमारी स्टडीज़ में। हम लोग एक्चुअली रहते यहाँ नहीं थे, लेकिन कहाँ रहते? हम लोग रहते थे कंगनपुर में। हमारे पापा ने हमारे लिए स्टैंड लिया, हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हो गए हैं। लाहौर शिफ्ट हो गए? जी। तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। पापा ने हमें बहुत सपोर्ट किया है। तो आपने मनाया कैसे उन्हें कि मतलब हमें शहर की तरफ शिफ्ट हो जाना चाहिए? हमने मतलब हमारे नंबर अच्छे आए थे तो पापा ने कहा कि आपने कुछ करके दिखाया तो पेरेंट्स ने कहा कि इनको बदले में जो इस अचीवमेंट पे जो है वो कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। जी। तो वहाँ पे, तो यहाँ पे भी आपका अपना घर है? नहीं नहीं, अभी फिलहाल रेंट कर रहे हैं। तो वहाँ पे तो यकीनन अपना घर हो। जी। पापा के लिए तो बड़ी मुश्किल हो रही होगी। नहीं नहीं, मेरे पापा लेकिन उन्होंने हमारे लिए स्टैंड लिया है, फिर आगे हमें तो कोई ना मुश्किल नहीं आपको तो फिर अपने माँ बाप का बड़ा ख्याल करना चाहिए। जी। चलें, आज का हमारा सवाल है, मुझे बताएं पाकिस्तान का झंडा सबसे पहले कहाँ लहराया गया? लाहौर में। लाहौर? नहीं। आई डोंट नो। कोई शेर आता है, कुछ सुनाना चाहेंगी? कोई हिडन टैलेंट हो दोनों बहनों में? नो आइडिया। नो। सुनाएंगी? किसी को कोई मैसेज देना चाहती हैं अपनी किसी क्लोज फ्रेंड को? मैं एक मैसेज दूंगी हमेशा, मतलब बच्चे जो हैं वो बहुत सी हमारे आज यूनिवर्सिटी में भी ऐसा बता रहे थे कि कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चों की जल्दी शादियां कर देते हैं, आगे उनका फ्यूचर प्लान नहीं करने देते। मैं ये कहती हूँ ये बहुत ही गलत बात है। अपने बच्चों को आगे पढ़ने देना चाहिए, ख़ास तौर पे लड़कियों को, ताकि वो आगे फ्यूचर में जाके अगर कहीं उनको मुश्किल पेश आए तो वो आसानी से
उसका सामना कर लें, उसे फेस। मैं तो बस एक ही बात कहूँगी, मुझे तो आपका शो बहुत पसंद है। मैं शौक से देखती हूँ। 7 बजे देखते हैं आप? थैंक यू सो मच। अच्छा लगता है आपको? जी जी, बहुत लोग अच्छे लगते हैं आपको जो बात कर रहे हो? जी जी, उनको देखा हम लोग को, मैंने कहा नहीं बाबा मैंने जाना है वापस। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। अल्लाह आपको कामयाब करे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स, आपने देखा दोनों बहनें ट्विन्स और हमारा शो बड़ा पसंद करती हैं। अक्सर जब हम बाहर निकलते हैं तो लोग हमारे शो को देखते हैं, पसंद करते हैं हमारा कंटेंट बूझो तो जीतो। और बड़ी अच्छी बात उन्होंने की है कि आप तालीम हासिल करें ताकि आप कल को अगर आपको कोई मुश्किल का सामना हो, जिस तरह के हमारे कुछ मर्द हजरात हैं किसी के कहने में आके कुछ करके जो हमारी बेचारी बेटियां हैं उनके साथ ज़्यादती करते हैं, उनको घरों से निकाल देते हैं, उनके बच्चे भी होते हैं और वो बेचारी कहीं की ना रहती हैं। वो जो कहते हैं ना औरत का कोई घर नहीं होता, ना ससुराल ना उसका अपना घर, तो वो कहाँ जाए। तो इसलिए उसका इंडिपेंडेंट होना आजकल के दौर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे लोग शायद मेरी इस बात से इख्तिलाफ़ करेंगे, लेकिन ज़िंदगी में मैं भी कुछ ऐसे हालात से गुजरी हूँ तो मेरा मानना ये है कि अगर मेरे पास तालीम या मेरे पास कोई स्किल ना होता तो शायद मैं भी उनकी तरह परेशान होती। और किसी के आगे हाथ फैलाने से बेहतर है कि आप ख़ुद को इतना स्टैंड कर लें, अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा हुआ है अपने आप को इतना इंडिपेंडेंट कर लें कि आपको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। बढ़ते हैं, चलते हैं आगे और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अहमद क्यूम है। अहमद, आप क्या करते हैं? डिजिटल मार्केटिंग करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग। आपने BSc में किया था? जी BSc कंप्यूटर साइंस। अब आप प्रोफेशनल लाइफ में आ चुके हैं। या प्रोफेसर अभी क्या कर रहे हैं अनारकली? अनारकली शॉपिंग के लिए आए हैं। किसकी शॉपिंग? अपनी शादी की? नहीं CEO की शादी है हमारे ये। CEO की शादी के लिए शॉपिंग कर रहे हैं, तो अपना कब सहरा कब पहनना है आपने? बस नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह प्लान है। नेक्स्ट ईयर। लड़की ढूंढ ली है? वो भी मिल जाएगी। मिल जाएगी। घर वालों की पसंद से करेंगे अपनी पसंद से करेंगे? पहले तो घर वालों को देखेंगे, अगर उन्होंने नहीं की तो फिर अपनी पसंद से। लगता है घर वालियां का कोई इरादा नहीं है। लगता तो ऐसे ही है। घर वाले पहले अम्मियां कहती हैं असी पहले पुत्रां दी कमाई ते खा लईए। जी ऐसे ही है। ब्याह दिए ते बुढ़ी आ जाए ते बुढ़ी खावे सारा कुछ। चले आप बताएं, पाकिस्तान का झंडा सबसे पहले कहाँ लहराया गया? पाकिस्तान का झंडा सबसे पहले बरासगीर पाकिस्तान में, ये मीनार पाकिस्तान, ये कौन सी जगह है? यार अनारकली नहीं। अनारकली का नाम अनारकली क्यों रखा गया वैसे? शाहजहां की पोती थी। है कहाँ भी वो, कहीं है आपको पता है? मुगल बादशाह थे। अच्छा चलें ठीक है, काफ़ी अच्छी हिस्ट्री आपको पता है। आप मुझे बताएं कि आप कुछ सुनाना चाहेंगे? नहीं आता तो कुछ नहीं है ऐसे सुनाना। हम मतलब वैसे डील करते हैं, इंग्लिश के क्लाइंट्स हैं USA के। अच्छा, तो कैसे डील करते हैं? इंग्लिश बोल कर? जी जिस तरह लेट्स सपोज आप वेबसाइट की कोई भी एरर हूँ तो उनको इंग्लिश में एक्सप्लेन करके बताते हैं। अब अगर हम इन्हें बताएं तो इन्हें समझ नहीं आएगी कि डिस्क्रिप्शन क्या होती है, टैग्स क्या होते हैं। क्यों नहीं समझ आएगी? आप मेरे व्यूवर्स को समझते हैं क्या वो नालायक हैं? पढ़े लिखे लोग हैं हमारे। तो पता है पढ़े लिखे लोग हैं। अब कुछ लोग होंगे जिनको वेबसाइट। आपका ताल्लुक कहाँ से है? डेरा गाजी खान। डेरा गाजी खान से। सराइकी बोलते हैं? सराइकी। अच्छा चलें, सराइकी में कोई शेर आता है? सराइकी में शेर आता तो नहीं है। सराइकी में कोई पैगाम दे दें, डेरा गाजी खान वालों को पैगाम दें। डेरा गाजी खान वालों को ये पैगाम सराइकी में? जी डेरा गाजी खान को ये पैगाम है कि वो अपने जरे बाल यानी कि उन्हें मैट्रिक करें पर उत्थां डेरा गाजी खान उन्हें को अपना बालें को FSC कराने वास्ते लाहौर आने इतना लाहौर का यानी कि उन्हें को तर्ज जी रिहाइश है उतों दी को मतलब कॉन्फिडेंस हैं इकबाल को यानी कि डेरा गाजी खान कनी लाहौर मूव थी होने वाला इतना लाहौरिया नाल रहन इन्हें दे रहन सहन के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारन तो वाला पता लगते उड़े चले शिफ्ट थी ना पता लगे कि लाहौर नहीं आया बदे भला इतने छोरियां वेखन आन। बिल्कुल टोपियां पा के। चले बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। व्यूअर्स, आपने देखा डेरा गाजी खान से इनका ताल्लुक था और इन्होंने पैगाम दिया कि जो डेरा गाजी खान के लोग हैं उनको चाहिए कि वो अपने लड़कों को जो मैट्रिक कर रहे हैं वो FSC के लिए या किसी भी तालीम हासिल करने के लिए वो लाहौर भेजें या किसी भी बड़े शहर में भेजें जहाँ पर उनका एक्सपोजर उनको हो सके। आपको पता है कि छोटे शहर में इतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं होता, हर छोटा शहर आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रहा होता है। तो बढ़ते चलते हैं आगे और लोगों से बात करते हैं। इस वक्त हम अनारकली में, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल कादिर अतारी। कादिर साहब, क्या करते हैं आप? मैं सिक्योरिटी गार्ड। सिक्योरिटी गार्ड हैं। बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है सिक्योरिटी गार्ड पे। अगर वो सो गया
तो बाकी सब सो जाएंगे। वो तो ज़ाहिर है। वो तो जाहिर है। ट्रेनिंग वगैरह हुई है आपकी गन चलाने की, सारा कुछ? सब कुछ हुआ हुआ। अच्छा, तो आप कभी ऐसा सामना भी हुआ है किसी चीज़ का, कोई चोर वोर आपने शक्ल से पहचान लिया हो अभी तक? हुआ है गुलबर्ग में। फिर कैसे आपने डील किया? वो फायर किया, वो भाग गया। आपने फायर कर दिया? हाँ जी। अच्छा, तो अगर आप फायर कर दें और बंदे को कुछ हो जाए तो फिर क्या होगा? मौत होगी मुझे। नहीं, आप अगर गलती से ना करें, जाहिर है अपने आप को बचाने। ना क्यों, मैंने तो अपनी फर्ज अंजाम दे लिया। आगे उन्होंने जो कुछ करना मेरे साथ करना वो तो मैंने भरना है। कितनी तनख्वाह लेते हैं आप? मेरी अब 32,000 है। 32,000 है। और कितना बड़ा ये वो जिसे कहते हैं कि जिम्मेदारी है, कितना बड़ा रिस्क है सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करना। अभी अनारकली में क्या कर रहे हैं? मैं अभी ड्यूटी से आ रहा हूँ। ड्यूटी से आ रहे हैं, यहीं पे आपका घर है? नहीं, ज़िला बहावलनगर में। भावनगर से ताल्लुक है। अच्छा, सवाल है हमारा, पाकिस्तान का झंडा सबसे पहले कहाँ लहराया गया? हम पाकिस्तान में रहते हैं और पाकिस्तान मनारे पाकिस्तान में लाया गया। चलें जी, ठीक है। आप कुछ सुनाना चाहेंगे? कोई शेर आता है आप नात तिलावत कुछ सुनाना चाहेंगे? नहीं, मेरा नहीं दे। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। व्यूअर्स, भावनगर से इनका ताल्लुक था। हम चलते हैं, बढ़ते हैं आगे और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? आई एम हाफिज़ मोहम्मद। क्या करते हैं मोहम्मद? मैं TVM कर रहा हूँ। अच्छा, ये वेटनरी की डिग्री है जी। है ना? तो आप मुझे बताएं कि इसका स्कोप है? जी बहुत स्कोप है, ये देखने वाली आंख बताएगी कि इसका क्या स्कोप है। अच्छा, वैसे होता है ना कि लोग इसको बड़े तरह तरह के नामों से बुलाते हैं, डंगर डॉक्टर है, ये है, वो है। तो आपने सोचा कि आप ये डिग्री करने वाले हैं तो लोग आपको क्या कहेंगे? नहीं, आई डोंट केयर इस अबाउट बात का जवाब क्या देते हैं आप? मैं कहता हूँ आई डोंट केयर अबाउट एनीवन। आप ये नहीं कहते कि आप मुझे कह रहे हैं मैं आप ही का तो डॉक्टर हूँ? नहीं, मैं ये नहीं। क्या करें आप, जब आपको कोई कहे ना डंगर डॉक्टर, कहना हाँ जी आपका ही हूँ। जी जी। चलिए, बताएं मुझे कि अभी आप अनारकली में इस पर क्या कर रहे हैं? हम लोग अपने घर वापसी की तैयारी कर रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? हम लोग वी आर फ्रॉम शेखपुरा। हम लोग डे स्कॉलर हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं, थोड़ा एंजॉय करने थे। बताएं कि आप रोज़ शेखपुरा वापस जाते हैं? जी, वी आर डे स्कॉलर। आप मुझे बताएं कि आप जाते कैसे हैं, आना जाना कैसे हम होता है? लोग कहते हैं पे लोकल 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 आते हैं तो आपका किराया वगैरह ज़्यादा नहीं लगता? नहीं, हॉस्टल से तो बहुत ज़्यादा बेहतर है, घर का खाना खा लेते हैं व्हाटएवर। किराया कितना लग जाता है आपका? किराया मेरा वन साइडेड 140 रुपये लगता है। यानी कि आपका कितना हो गया? 280 हो गया। 180 रुपये लगता 180 रोज़ का लगता है। है जी। बारे में है या खाना शाना खाना हो, अगर कभी लाहौर में या कुछ करना हो? अभी हम खाना खाने ही आए थे, थोड़ा एंजॉय, हमारे मीट्स हो रहे हैं तो हम लोगों ने कहा। घर वालों से पैसे लेते हैं पॉकेट मनी? ऑब्वियसली अभी हम डिपेंडेंट हैं। आप मुझे बताएं, आप जैसे जवान लड़के तो बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि हम कहीं छोटा मोटा कहीं काम कर लें। बेसिकली अभी हम लोग फ्रेशर हैं, अभी हम लोगों ने एडमिशन लिया है। सो नेक्स्ट हम कोशिश यही जा रही है कि जल्द से जल्द कोई ना कोई ऐसा बिल्कुल ऐसे ही है, लड़कों को ज़रूर करना चाहिए। इवन दैट की लड़कियां भी कोशिश कर रही होती हैं घर बैठे कोई काम कर लें। हमारा सवाल है आज का, मुझे बताएं पाकिस्तान का झंडा सबसे पहले कहाँ लहराया गया? पाकिस्तान का झंडा इंग्लैंड में। ये भी ठीक है। कोई शेर सुनाएंगे? शेर सुनाऊंगा, किस सिलसिले में शेर सुनाऊँ? कोई भी सिलसिले में सुना दें। जी, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। क्या ज़माना था हम रोज़ मिला करते थे, रात भर चांद के हमरा फिरा करते थे। That's all about it। बस कोई इतना पसंद आया भी है? कभी किसी के लिए शायरी सुनी है? नो आई एम नहीं। टोटली सिंगल। मुझे बताएं कि लड़कों का सबसे पहला क्रश उसकी टीचर होती है, आपका क्रश कौन है? ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी में आगे मेरी तो टीचर ही है। ये लड़कों को सबसे पहले टीचर ही पसंद क्यों आती है? पता नहीं, वो शायद टीचरों को खुली आज़ादी होती है तैयार होने की, इस वजह से ज़्यादा तैयार हो गया थी। ठीक है, अलग ही लॉजिक है लड़कों की। नहीं, मैं तो सच बोल रहा हूँ ना, सच बोल रहा हूँ मैं इस वजह से। लड़कियां सच ज्यादा बोलती हैं या लड़के? लड़के सॉरी लड़कियाँ यहाँ देखा निकला है, मुझे पता था लड़कियां हमेशा सच बोलती हैं। लड़कियाँ बहुत फेक होती हैं, लड़के ज़्यादा अच्छे होते हैं। लड़कियां कैसे फेक होती हैं? नहीं, अब मैं इतनी सच्चाई भी नहीं बयान कर सकता। नहीं, अभी तो आप कह रहे थे मैं सच्चाई बयान कर रहा हूँ। नहीं, मैं कह रहा हूँ इतनी ज़्यादा, इतनी हद तक कि मतलब फिर हमने बड़ा देखा है कि लड़के एट ए टाइम 3-4 लड़कियों से फ़ोन पे बात कर लेते होते हैं, इवन दैट के टेक्सटिंग पे भी। नहीं, आई एम टोटली सिंगल, टोटली वेरी टोटली सिंगल। रेडी टू मिंगल? नो। यूनिवर्सिटी तक आप किसी को कुछ नहीं छेड़ेंगे? नहीं अल्लाह, छेड़ेंगे मतलब कोई नो लड़की इन लाइफ? नो लड़की। अभी यूनिवर्सिटी में मतलब मेरी क्लास में कोई प्यारी लड़की है नहीं जिससे मैं। कह रहे हैं
आपको कोई मुंह नहीं लगाता? नहीं, आपको लगता है मुझे कोई मुंह नहीं लगाता होगा इन फ्रंट ऑफ यू? बिल्कुल लगता है। क्यों लगता है? बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। थैंक यू। व्यूअर्स, यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए बूझो तो जीतो, स्टे विद अस। ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਕੱਪੜੀ ਪਛਾਣੇ ਲਾਹੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣ ਲਾਹੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣੇ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਸੱਜਦਾ ਵੈਨ ਲਾਹੌਰ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਬਗਾਨ। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस। इस वक्त हमें अनारकली बाज़ार में, और जैसे कि आपको पता है कि वेडिंग सीज़न है, रश बहुत ज़्यादा है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। वैसे मुझे भी ऐसा लगता है कि कोई रूल होना चाहिए, कोई पार्किंग की जगह होनी चाहिए कि लोग जो है वो अपनी बाइक्स, गाड़ियाँ, रिक्शे सब पार्क करके अंदर आएँ और ईजीली शॉपिंग करें। समझ ही नहीं आती कि कौन किस लिए आया। फिर आपको पता है चोरियाँ भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर हो जाती हैं, पर्स में से चीज़ें निकल जाती हैं, मोबाइल जो है वो निकल जाते हैं। तो आप अपनी चीज़ों की बहुत ख्याल करें अगर आप अनारकली बाज़ार में या किसी भी मार्केट में आजकल जाते हैं। बढ़ते हैं, लोगों से बात करते हैं। आज का जो हमारा सवाल है वो ये है कि जो हम लोगों से कर रहे हैं कि पाकिस्तान का झंडा सबसे पहले कहाँ लहराया गया। अभी तक मुझे किसी से जवाब नहीं मिला। मैं हिंट दे देती हूँ। हिंट ये है कि ये कॉमन सेंस का सवाल है। बढ़ते हैं, लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद असगर है। असगर साहब, क्या करते हैं आप? मजदूरी करते हैं। क्या हुआ है आपके साथ? परेशान लग रहे हैं आप। मेरे साथ क्राइम हुआ है बहुत बड़ा। क्या हुआ है? मेरे 5 बच्चों का कत्ल किया गया है। क्या? और से कहाँ, कब? ये कामोकी में किया गया है और तकरीबन 12 साल की ये स्टोरी है। 6 साल में ये बच्चों का कत्ल किया गया है और 5 बच्चे मेरे अगवा हैं। ये सवाल मैं पहले भी एक बार सीएम साहबा से कर चुका हूँ। टोटल कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 10 बच्चे, हम खुद 11 बहन भाई हैं। आपके अपने जाती 10 बच्चे? 10 बच्चे हैं। 6 बच्चे फौत हो गए हैं, कत्ल हो गए हैं। हाँ जी, 5 बच्चे मौजूद हैं, वो भी अगवा कर लिए गए हैं। वो इसलिए कि मेरा ताल्लुक जो है ना कबाह खाना के लोगों से पड़ गया था। मेरी शादी जो है ना गलत लोगों के घर में हो चुकी थी और मुझे फंसाया गया था। मैं इन चीज़ों के ख़िलाफ़ था जिन घरों में मेरी शादी की गई है। और कितनी शादियां हुई हैं आपकी? मेरी एक ही हुई है, मेरे बाप की 2 हुई थी। और हमें, मेरे बाप को पहले फंसाया गया इन घरानों में। उनके भाइयों ने इन घरानों में, कबाह खाना वालों में, वो भी इन चीज़ों के ख़िलाफ़ था। इसलिए उसे फंसाया गया कि अपने ये खुद इस मामले में पड़ जाए जिससे ये रोकता है। मुझे भी ऐसे ही किया गया कि मुझे भी ऐसे ही फंसाया गया कि मैं भी इन चीज़ों के ख़िलाफ़ था कि ये अल्लाह और उस ये आपका मसला क्या है? अभी ये मेरा मसला है कि मैंने इन क्राइम से तंग होकर दरख्वास्त दी थी थाने में, सदर कामों की। लेकिन उन्होंने जिस्मानी माली रिश्वत लेकर मेरी दरख्वास्त मेरे ऊपर ही चला दी है। कहाँ और से ताल्लुक है आपका? मेरा कामों की से ताल्लुक है, सदर थाना कामों की। और उस थाने में मैंने सदर थाने में दी थी और उन्होंने क्या किया, उन्होंने रिश्वत लेकर मेरी दरख्वास्त ही मेरे ऊपर चला दी थी। और इतनी 4 गैंगें मिली हुई हैं। ये माड़ा सा आदमी जो आपको नज़र आ रहा है, सारी कौम को नज़र आ रहा है। ये सवाल मैं पहले भी एक बार सीएम साहबा से कर चुका हूँ। ठीक है, आप मुझे बताएं कि आप इस वक्त अनारकली में क्या कर रहे हैं? मैं इस वक्त नारकली में सिर्फ अपना आरजू कर रहा हूँ माल के आगे कि मेरे साथ ऐसा जुल्म हो रहा है। सारा मैं आपको बयान करूँ, आप सब लोग सुनने वाले जो भी सुन रहा है, हमारे पास टाइम शॉर्ट है थोड़ा, इसीलिए मैं शॉर्टकट कर रहा हूँ कि मुझे 4 गैंगों ने पकड़ा हुआ है अपने। तो आप सही चल फिर रहे हैं? यही बताने वाला हूँ ना, आगे बात सुने ना। वो कैसे पकड़ा हुआ है कि पहले मैंने जो दरख्वास्त दी वो मेरे से ज़बरदस्ती अंगूठा पुलिस ने लगवा कर मेरे ऊपर चला दी। दूसरी बार जो मैंने उसे बयान हलफ दिया, अपनी दरख्वास्त फिर जिंदा की, तो उन्होंने क्या किया, मेरे बच्चे अगवा कर कर मुझे और बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाते हुए अगवा किया। सबूत मेरे पास हैं, सबूत भी मेरे पास हैं। क्या उन्होंने मेरे खिलाफ उनके बयान दबला कर फिर दोबारा मेरे खिलाफ मेरी दरख्वास्त। आप अकेले रहते हैं यहाँ लाहौर में?
मैं यहाँ अकेला रहता हूँ, मेरा घर भी छीन लिया गया है, मेरे बच्चे भी छीन लिए गए हैं, मेरे साथ कानून ने इतनी ज्यादती की है। चले ठीक है, अल्लाह आपके लिए आसानी करे, हमारे पास टाइम शॉर्ट है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मेहरबानी। और मेरा एक सवाल सीएम साहबा से है, अगर आप सुन रही हैं तो मेरे साथ बहुत ज्यादती हो रही है। यहाँ मैं रहता हूँ, यहाँ भी मेरे पास पीछे जराइम पेशा लोग लगे हुए हैं, मेरे पास जो कागजात हैं, जो सबूत है मेरे पास, वो छीनना चाहते हैं। पुलिस भी छीन रही है मुझसे, वो भी छीन रहे हैं, ना मुझे वो काम करने देते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। मेहरबानी मेहरबानी। व्यूअर्स, स्टोरी आपने इनकी सुनी, हम चलते हैं, बढ़ते हैं आगे और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपके? एक शुक्र अल्लाह का। आपने मौसमी छोड़ के लड्डू पीठी लगा ली है। लड्डू लगा लिए, सर्दियों में ये लगाता हूँ मैं, और गर्मियों में मौसमी, गर्मियों में नींबू पानी होता है, मिंट मार्केट है, लेमन सोडा। सर्दियों में मौसमी होती है। नाम क्या है? उसामा। उसामा, कैसा चल रहा है काम? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है। अच्छा, तो डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया हमने आपको? नहीं नहीं लड्डू पीठियाँ ना जल जाएं आपकी? नहीं जलती, कितनी देर में ये बन जाती हैं? ये 3 मिनट में बन जाएगी, 3-4 मिनट में। अच्छा व्यूअर्स, हमने भी अभी लड्डू पीठी खाई, हमारी टीम ने, बड़ा अच्छा लगा। गर्मी सर्दियों की ना ये सौगातें होती हैं आपको। की सौगात होती है 3-4 महीने की, बस सर्दियों की। गर्मियों में भी वैसे लोग अक्सर खा लेते हैं। गर्मियों में नहीं लगाते, चटनी खराब हो जाती है। चले, मुझे बताएं कि आपने मेहनत कर रहे हैं, गर्मियों में जो है वो आप स्कंजवी लगाते हैं, सर्दियों में लड्डू पीठी, कितना कमा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह घर चल जाता है हमारा बेहतरीन। घर अच्छा चल जाता है? हाँ जी। घर अपना है किराए का? अपना है। कहाँ है घर? घर आया। राया में घर है, डीएचए में? हाँ जी, डीएचए में। सोच लें, सोच लिया। कितना कमा लेते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। मैं व्यूअर्स सोच रही हूँ मैं लड्डू पीठी लगा लूँ। छोड़े सब कुछ, इतना कमाई हो जाती है? हमारे पास ही जरा आया ना, राया का पास ही घर है। अच्छा, तो आप मुझे ये बताएं कि अर्निंग बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से? बेहतरीन। आपने ये शुरू किया है या और भी काम कर रहे हैं? दादे पर दादे से शुरू है भाई ये। दादे पर दादे से? अनारकली में ही? नारकली में ही। पहले तो घर अनारकली कहीं आसपास ही होता होगा, पास ही था यहाँ पे पहले। फिर बेच दिया। लेकिन मैंने सुना है लोग जो है वो अपना घर नहीं बेचते होते, ये जो अंदरून के लोग होते हैं। नहीं, वो दादे ने पहले सेल कर दिया था, फिर वहाँ गए थे हम, उन्होंने वाले साहब ने आगे सेल कर लिया था। अच्छा अच्छा, चले ठीक है। मुझे बताएं, हमारा जल्दी क्विक सा सवाल है कि पाकिस्तान का झंडा सबसे पहले कहाँ लहराया गया? कराची। नहीं, गलत जवाब हो गया। कोई शेर सुनाएंगे फटाफट? चलें, आप अपना काम करें, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, आपने देखा, मैं तो सोच रही हूँ कि मैं आप लड्डू पीठी ला लूँ, क्योंकि अगर माशाल्लाह आप देख रहे हैं कि लोग जो है ना वो छोटे से, क्योंकि इनके दादा परदादा से ये जो है वो चलता आ रहा है कारोबार, तो आप इतने पैसे जोड़ लेते हैं। और मैं एक बारबेक्यू मैं खाती होती हूँ एक जगह से स्पेशली, वो है टाउनशिप में, तो मैंने उनसे एक दफ़ा पूछा तो उन्होंने कहा इससे हमने अपने बच्चे भी बाहर भेज दिए, घर भी बना लिया। मैंने कहा अपने कारोबार में जो है देखिए कितनी बरकत होती है, आप छोटा सा कारोबार स्टार्ट करें, उसमें लग जाएं, मेहनत करें, अपनी पीढ़ियों को दें, तो वो आपको देखना उससे कितना कमा के देंगी। बढ़ते चलते आगे और लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? फाइज नाम है। फाइज, क्या करते हैं आप? मैं फैशन डिज़ाइनर हूँ, कर रही है, काम कर रहा हूँ। एज अ फैशन डिज़ाइनर काम कर रहे हैं प्रोफेशनल लाइफ में आप? प्रोफेशनल। बड़े यंग लग रहे हैं आप तो, मुझे तो लग रहा था आप अभी स्टूडेंट होंगे। नहीं, काम स्टूडेंट लाइफ गुजर गई है? अच्छा, ज़्यादा स्टूडेंट लाइफ एंजॉय करते हैं या अपनी प्रोफेशनल लाइफ? दोनों में ही मज़ा है। यहाँ पे ज़रा ये है कि फ्रेंडली माहौल है, साथ में सारे मामलात हैं। और अच्छा। कॉलेज लाइफ भी मज़े किया है। मज़े किया। तो अभी आप ज़्यादा डिज़ाइन कौन से कपड़े करते हैं, फीमेल या मेल? फीमेल। लहंगा वगैरह फॉर्मल? हाँ, इजी। फॉर्मल कर लेते हैं। अच्छा, आजकल आप मुझे बताएं कि क्या चल रहा है, ट्रेंड में क्या है, क्योंकि शादियां हैं, अब वेडिंग सीजन आ चुका है। ज़्यादातर इस टाइम चल रही है मैक्सी चल रही है, ठीक है, और मैक्सी के बाद ना गाउन जो है ना वो इस टाइम बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। गाउन के ट्रेंडिंग बस ना। ब्राइड के लिए बताएं। ब्राइड के लिए कह सकते हैं लहंगे, ये वही जो आम बिक रहे हैं लहंगा और वही सारा कुछ। ज़्यादा बताएं कि कौन सा ऐसा काम है जो स्टे कर जाता है? स्टे कर जाता है वो है मेडिकल स्टोर वाला। इस मामले में आ रहे हैं ना, मुझे पर्सनली तौर पे ये काम बहुत पसंद है, मेडिकल स्टोर वाला ना, तो मेरा माइंड आएगा मैं छोड़ के ना अपना प्रोफेशन चेंज पहले कर। आपको फार्मासिस्ट बनना पड़ेगा। हाँ, तो वो अब लेकिन यानी कि आप कहते हैं कि जब भी लॉकडाउन लगता है या कुछ भी होता है मेडिकल स्टोर बंद नहीं होते? बंद होता, हाँ बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, ये इस नियत से आप जो है वो अब फार्मेसी खोलना चाहते हैं। सब हमारे काम में ये है ना कि कुछ माह काम चलता है, कुछ माह नहीं चलता, लेकिन वो काम देख के ऐसा लगता है कि तकरीबन पूरा साल चलता है दूध इजीली। वाला काम भी चलता है? नहीं, ये नहीं चलता है ना। ऐसे भी खरीदी जा सकती है। दोनों बड़ी बहुत ज़्यादा ना, अल्लाह को क्या मुँह दिखाएंगे, वो पानी वगैरह डाल देते हैं, वो ये सब वो ना ये बना। यानी दूध वाला काम नहीं करना चाहते आप, जो दूध दही का काम होता है, वो भी वैसे रेगुलर इस्तेमाल की चीज़ है।
सवाल है हमारा, पाकिस्तान का झंडा सबसे पहले कहाँ लहराया गया? नहीं पता। की बात है, सोचे तो सही, माइंड पे ज़रा जोर तो लगाएं। पाकिस्तान का सबसे पहला झंडा मेरे ख्याल से 23 मार्च को जब करारदाद हुई थी तब मेरे ख्याल से लहराया गया था। चलिए ये भी ठीक है। कुछ आप मज़ीद कहना चाहते हैं, कोई शेर सुनाना चाहते हैं, सिंगिंग करना चाहते हैं? नहीं। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। व्यूअर्स, इन्होंने कहा कि मुझे जो पर्सनली काम पसंद है वो है फार्मेसी का। आपको पता है लॉकडाउन लग जाए या कुछ भी हो जाए, स्मोक आ जाए, फॉग आ जाए, हुकूमत की तरफ से जो है ना वो मेडिकल स्टोर्स बंद नहीं होते हैं। तो इसीलिए इनका इरादा ये है कि हमारा काम बंद ना हो तो हम जो है वो मेडिकल स्टोर खोल लें। बढ़ते हैं आगे, चलते हैं और लोग हैं उनसे बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अवैस। अवैस, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अक्सर आप हमारे शो में पार्टिसिपेट करते हैं, सिंगिंग करते हैं। आज भी दिहाड़ी पर आए हुए हैं, मजदूरी पर, या वैसे ही घूम फिर रहे हैं? बस ऐसे घूम फिर रहे हैं अनारकली में। लगता है आपका बहुत दिल लग गया अनारकली से। जाने का दिल ही नहीं करता। आप रहते कहाँ हैं आप? यहीं सामने बिल्डिंग। इसके अंदर रहते हैं? 2-3 लड़के मिलके रहते हैं? जी, कज़न साथ, चाचू भी होता है साथ। अच्छा, कोई किराया वगैरह देते हैं? रखा हुआ उन्होंने मजदूरी पर। अच्छा, ताल्लुक कहाँ से आपका? हम फैसलाबाद से। फैसलाबाद से आए हैं। सवाल है हमारा आज का, पाकिस्तान का झंडा सबसे पहले कहाँ लहराया गया? पाकिस्तान में ही। हाँ, लेकिन कहाँ? आई डोंट नो। आपको नहीं पता। आज क्या सुनाएंगे? तो सॉन्ग सुना दो। चलिए एक सॉन्ग सुना दें। हर पल मेरियां यादां विच तो दिल दी गल मैं दस्सां फिर क्यों तेरे मेरे तेरी एक जिंदड़ी वड्डो यू झूम मैं नाचूं मैं गाऊं के लिखूं तेरे लिए मैं क्या करूं धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना धीरे धीरे से मेरे दिल को चुराना तुमसे प्यार में है कितना जाना तुमसे मिलकर तुमको है बताना शाम वही काम वही तेरे बिना ओ सनम नींद नहीं चैन नहीं तेरे बिना ओ सनम शाम वही काम वही तेरे बिना ओ सनम नींद नहीं चैन नहीं तेरे बिना ओ सनम तेरे मेरे तेरी एक जिंदड़ी वड्डू यू झूम मैं नाचूं मैं गाऊं के लिखूं तेरे लिए मैं क्या करूं धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना धीरे धीरे से मेरे दिल को चुराना तेरे मेरी स्टोरी जैसे बिंग फैन चोरी 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 मैं सुनाऊं इन सबको तुम मुझसे दूर मैं अब मजबूर शिकवा करूं मैं ये रब को एक बिन साल मेरा हुआ बुरा हाल कभी अपना मुझे तो बताओ ना लौट कर वापस कभी मेरे पास आओ ना। अच्छा जी, तो आप मुझे बताइए कि ज़िंदगी में आप क्या सोचते थे और क्या हो गया आपके साथ? मजबूरियाँ कुछ ऐसी होती है। अच्छा, शादी अभी नहीं हुई आपकी? इरादा है शादी करने का? सबका ही होता है। सबका ही होता है, कुछ लोगों का नहीं भी होता। कुछ लोग कहते हैं कि शादी जो है वो बर्बादी होती है। फैसलाबादी शादी करेंगे जी, उधर वहीं वो जरा गाना है जंज टुर पई फैसलाबाद लुडियाँ पावा, है ना? तो आप बताएं मुझे कि आज आप अनारकली में ही रहते हैं, तो यहाँ से आपने कोई लाहौर देखा है, कोई और भी जगह गए हैं आप? कहाँ गए हैं? ये दर साहब गए हैं, मिनार पाकिस्तान गए हैं, बादशाह मस्जिद गए हैं, सब घूमे फिरे। अच्छा, तो आपके दोस्त वगैरह बने हैं यहाँ पर? जी हाँ, काफ़ी हैं। किसी ने कोई गलत काम पे लगाने की कोशिश की हो? कभी किसी ने कहा हो कि आओ कुछ सिगरेट पान खा लें? नहीं, कुछ किसी ने करते हैं आप? नहीं, कभी नहीं करते हैं। तो आपने कोई इरादा रखा है कि कोई छोटा मोटा कोई अपना कारोबार खोल लें? बस करने का शौक है, लेकिन बस पैसे लेकर पैसे चाहिए आपको। तनख्वाह कितने में बन जाती है आपकी महीने का? करीबन बन जाते हैं कोई 25-30 हज़ार। 25-30 हज़ार बन जाते हैं आप? तो कहीं पे किसी और जगह भी काम करके देख लें। बस काम मिलता नहीं है थोड़ा बस जी। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। व्यूवर्स, हम चलते हैं, बढ़ते हैं आगे और लोगों से बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए बूझो तो जीतो, स्टे विद अस। लाहौर विच लाहौर दी कपड़ी पछाणे लाहौर न्यूज़ बन गया लोरियां दी जान लाहौरियां दी जान लाहौर न्यूज़ लाहौरियां दी जान लाहौर शहर दा सजदा वैन लाहौर न्यूज़
वेलकम बैक व्यूअर्स, समाज के वापस अनारकली में इस वक्त मौजूद हैं लोग, बड़े प्यारे मिल रहे हैं, उनसे करें बहुत सारी बातें। और आज का सवाल कि पाकिस्तान का झंडा सबसे पहले कहाँ लहराया गया, बढ़ते हैं लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। नाम क्या है? जुबैर खान। जुबैर, ये आपका कंधा थकता नहीं है जैकेटें रखकर? मजबूरी है? हाँ, पठान है आप? पठान है, मुसलमान ही है। और पठान जो है वो बड़े मेहनती होते हैं। हाँ, ये इसमें तो कोई शक नहीं है। सर्दियों में जैकेटें बेचते हैं तो गर्मियों में क्या करते हैं? कारीगर भी है शूज़ का, कसूर में काम करते हैं फिर। अच्छा, तो अभी जैकेटें बेच रहे हैं। हाँ। सुबह से कितनी बेची हैं? बस 5-6 बेचा ही है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह माशाल्लाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। कितने का एक बेचा है? 2500 का। 2500 का बेचा है, माशाल्लाह। तो ये आपका अपना कारोबार है या किसी का है? नहीं, किसी का नहीं। सारे पैसे आप खुद रखते हैं? या खुद ही। चले बताएं मुझे, वो पाकिस्तान का झंडा सबसे पहले कहाँ लहराया गया? ये तो मुश्किल है। सोचे। पेशावर में। पेशावर में मशहूर बाजार कौन सा है? मशहूर बाजार है ताबाद। अताबाद। अच्छा, अता लेक भी है वैसे। आप और कहाँ कहाँ घूमे हुए हैं? कहीं पहाड़ी इलाकों में कहाँ कहाँ गए हुए हैं? वो में कोई बलूचिस्तान से लेकर पेशावर बाजावर तक, मोमंद एजेंसी तक। अच्छा, वहाँ तक गए हैं आप? तो वहाँ भी गए हैं कभी? नारायण कागान घूमे? बोध गया, मालम जबे तक गया। मालम जब्बा तक गए हैं? तो वहाँ पे गाड़ी में जाते हैं? हाँ, गाड़ी अपना होते फिर। अपना गाड़ी आपका है? अपना गाड़ी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। गाड़ी है। अच्छा, तो अब जब सर्दियों में वहाँ बर्फबारी होती है तो वो स्लिपरी होता है, वो गिरी होती है बर्फ, कैसे बचते हैं? वो चेन डालते हैं? चेन लगाते हैं हम फिर उसको टायर पे। टायर पे चेन लगाते हैं। अच्छा, चले ठीक है। कुछ सुनाना चाहते हैं? हाँ, सुनाएगा। सुनाओ ना। एक गाना सुनाएगा। सुनाओ। कोई खबरे लंडे लंडे वाया दलार सर दे चोक बजी चोक बराजीना मुसाफर टोल वतन तरागलो या यार खपदे याद कस्तन राजीना। शुक्रिया बहुत। क्या मीनिंग तो बताओ, मतलब तो बताओ इसका उर्दू में। बहुत अच्छा गाना, ये आप खुद ही सुन लेगा फिर। कोई किस सिंगर का है? ये गुलपाने का ही है। गुलपराना का? हाँ, उसकी। वो लड़की जो है? हाँ, वो जो खूबसूरत है। लाशा पे गाया था। हाँ, वही। चले, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, आपने देखा कि जो पठान कौम होती है बड़ी मेहनती होती है और कमाते हैं, अपना मेहनत से कमाते हैं। बढ़ते हैं, चलते हैं आगे, और भी लोग हैं इस वक्त अनारकली में, उनसे बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? दानिश। दानिश, क्या करते हैं आप? मेरी मुर्गी की दुकान है। मुर्गी की दुकान है? मुर्गियाँ बेचते हैं आप? जी, मुर्गियाँ बेचता हूँ। आज क्या रेट चल रहा है? 430 किलो। जी किलो। जिंदा? जिंदा 294। अच्छा, ये जिंदा और मुर्दा मतलब जिंदा और उसमें क्या फर्क होता है? कुछ नहीं, हमें जिंदा लेस मिलती है, हम अपनी मेहनत लोग जिंदा खरीदते क्यों हैं? लेते हैं, वो सदके के लिए लेते हैं जिंदा। मुर्गी का सदका हो जाता है? हाँ, हो जाता, क्यों नहीं होता। काला मुर्गे का? काला भी हो जाता, वाइट भी लोग देते हैं। अच्छा, आप मुझे बताएं कि आप वैसे ज़िंदगी में क्या करना चाहते थे? मैं तो फिलहाल अपना कारोबार खुद और मजीद ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं। जब शादी वादी हो गई है? नहीं, अभी नहीं हुई। कैसी लड़की चाहिए? ढूंढ रहा हूँ। ढूंढ रहे हैं? खुद माँ बाप के जिम्मे नहीं डाली हुई? नहीं, माँ बाप के भी वो भी ढूंढ रहे हैं, मैं भी ढूंढ रहा हूँ। आप भी ढूंढ रहे हैं? माँ प्यो ने कहा है तो आप भी लव है? हाँ, अभी लव मैरिज करेंगे? जितनी लव मैरिज लब्बे तो करांगा। आप मुझे बताइए, लव मैरिज करनी चाहिए या अरेंज मैरिज? लव मैरिज भी होनी चाहिए, एक आधी तो। अभी कोई दुकान पे ऐसी लड़की आई हो जो आपको पसंद आ गई हो? हाँ, ये है, लेकिन वो लिफ्ट नहीं करा रही। पता नहीं, उसको ऐनक लगेगी, वो फिर लिफ्ट करवाएगी। ऐसे नहीं करवाएगी। बाल कहाँ गए हैं आपके? बाल मेरे सर्दियों में उठ जाते हैं, 6 साल हो गए मुझे बाल ही मैंने रखे। सर्दियों में उठ जाते हैं बाल, कम आते हैं? बाल मैंने रखे ना, 6 साल हो गए मुझे। गैंगस्टर लग रहे हैं आप। मैंने गैंगस्टर नहीं हूँ, ऐसे मैं शरीफ आदमी हूँ। मैं शरीफ आदमी है। चले बताएं मुझे कि पाकिस्तान का झंडा सबसे पहले कहाँ लहराया गया? वो हमारे वाघा बॉर्डर में, क्योंकि हम जलमोड़ से। आपकी दुकान जलोमोड़ में है? जी, वाघा बॉर्डर। जलोमोड़ से रहते हैं आप? जलमोड़ में। तो यहाँ भी अनारकली में इसमें क्या कर रहे हैं? तो हम ना थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए आए ये हैं। सारा टोला? ये हम 3-4 लड़के आए हैं। अच्छा, चले, कोई शेर सुनाएंगे? शेर मुझे नहीं आता, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे आपसे वो सिर्फ बात करनी आती है, बस वो आप कर लें। आपसे बात क्या? हर एक से बात? हर एक से, खास आपसे। अच्छा, मेरे से खास क्यों? क्योंकि आप क्यूट हैं, एक आप। सही। इनमें से आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है? ये वही। एक ही है? जी, एक ही है। कोई आपका दोस्त ऐसे हो जो गलत हरकतों में मुलव्विस हो? हाँ, वही है। वही है। सिगरेट वगैरह पीते हैं आप? सिगरेट नहीं पीता। कोई नशा नहीं करते? सिगरेट नहीं पीता। ना, कोई नशा करते हैं? नहीं, सुपारी। सुपारी खाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। आपने सच बोला
व्यूअर्स चलिए बढ़ते हैं आगे और लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हामिद अली। हामिद अली। हामिद, क्या करते हैं आप? मेरा दिल्ली का कारखाना है। तिल्ले का जो जो लड़कियों के गुस्सों में लगता है और कपड़ों में भी लगता है, तिल्ले का काम। अच्छा, आप बताएं कि आप अपने अब्बा का बिजनेस संभाल रहे हैं। हाँ जी। आप खुद ने पढ़ाई की है? हाँ। कितनी? 10 की। इतना सोच के क्यों जवाब दिया आप? 10 में पास हुए? नहीं। 10 तो ना हुई ना, 8 हुई। हाँ 8 की। 8 तक पढ़ा है, तो आगे पढ़ने की ख्वाहिश नहीं है? थी पर दिल नहीं था करता, अब करता। अब करता है। दुनिया में कौन सा मुल्क घूमना चाहते हैं? सारे ही। पाकिस्तान का झंडा सबसे पहले कहाँ लहराया गया बताइए? तेजगार में। तेजगार में। तेजगार में? नो। वो कहाँ है? वो हमारा गांव है। गांव है आपका? गांव की जिंदगी ज्यादा अच्छी है या ये शहर की? गांव की। क्यों? शहर में बहुत आलूदगी है। आलूदगी है बहुत ज्यादा? शहर में, गांव में साफ सुथराई है। गांव की तो सड़कें भी तो बड़ी खराब होती है ना? नहीं नहीं। कोई शेर सुनाएंगे? नहीं। गाना? नहीं। बहुत शुक्रिया आपका। चलें व्यूअर्स, इनका कहना यह है, वैसे बड़ी बात है कि यंग लड़के होके, यंग जनरेशन जिस तरह चाहती है कि वो अगर कहीं गांव में रहते हैं तो कोई शहर की तरफ मूव हो जाए, और इनका ये कहना था कि हम गांव में सुकून में हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लोग हैं, इनसे बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला। लगता है सिंध से आए हैं। नहीं, मैं पंजाब का ही हूँ। पंजाब से ही है? सिंधी टोपी पहनी हुई है ना? वो जनूबी पंजाब से हूँ ना बेसिकली। अच्छा, चले, कहाँ से ताल्लुक है आपका? मेरा मुजफ्फरगढ़ तहसील है। लगता है माल खोल रहे हैं आप। जी। कहाँ से लेकर आए हैं? ये कराची से आता है। कराची से आता है। सही मिला है कि इस दफ़ा पैसे ज़्यादा लगे हैं? नहीं, महंगाई तो आपको पता है बहुत ज़्यादा हो गई है। अच्छा, ये आप चेक करते हैं कि कौन सा पीस डिफेक्टिव तो नहीं है? जी। डिफेक्टिव माल, ये तो वो वाला माल लंडे का माल है ना? जी जी। ठीक है, आप बताएं मुझे कि आप खरीदते कितने में और बेचते कितने में है? ये जो अभी आपके सामने खो रहा हूँ 30 लाख का, 30,000 का है, सॉरी। ये एक कितनी, ये क्या होती है, बोरी कहते हैं इसको? बंडल होता है। बंडल होता है, एक बंडल। उसमें कितने कपड़े होते हैं? ये आपके सामने ही निकल रहे हैं। से तो ये काफ़ी ज़्यादा निकल रहे हैं। अंदाजन कितने होंगे? कोई 60 या 70 पीस होगा। बस इतना महंगा 30,000 में? अच्छा, चले बताएं मुझे ज़रा जल्दी से, हमारा सवाल है कि पाकिस्तान का झंडा सबसे पहले कहाँ लहराया गया? नहीं इल्म। सोचें, कोई जवाब तो दें। मैं कुछ, पाकिस्तान में रहते हैं, पता होना चाहिए आपको। वो ठीक है, वो आपकी बात ठीक है कि ये हमारी कुताही है, हमें इल्म होना चाहिए, बहरहाल नहीं है मुझे। नहीं है। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। व्यूज़, आपने देखा कि ये जो लंडे का माल होता है, बेसिकली ये ज़्यादा लोग कराची से मंगवाते हैं। जिनसे भी मेरी बात हुई थी, उन्होंने यही कहा कि हमें ये बंडल मिलता है, 30,000 में इन्होंने ख़रीदा है, और इस तरह ये फिर आगे बेचते हैं। एक जैकेट 2,000 में बेच देते हैं, या 1500 में बेच देते हैं, 1000 में बेच देते हैं, तो कुछ ना कुछ इनको जो है वो फ़ायदा हो जाता है। देखिए, अपने कारोबार में ही बरकत है। यही मर्द हज़रात मेहनत करते हैं, निकलते हैं अपनी फैमिली को चलाने के लिए। हम बढ़ते चलते हैं आगे और लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आप? शेर अली। शेर अली, क्या करते हैं आप? हम हाई नेकों का अड्डा है हमारा। हाईनेकों का काम करते हैं? सही होती है हाईनेक? हाँ। कौन सा कपड़ा होता है, फ्लीस का? ये नहीं, वूल का होता है, गर्म। वूल का होता है, गर्म होता है। चले, सवाल है हमारा आज का, मुझे ये बताएं, पाकिस्तान का झंडा सबसे पहले कहाँ लहराया गया? इंडिया में। ये भी ठीक है, इंडिया में पाकिस्तान का झंडा लहराया गया। किसने लहराया? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन फौजियों ने ही लड़ाया होगा। फौजियों ने लहराया होगा। आप शुरू से यही काम कर रहे हैं? हाँ। लाहौर से ताल्लुक है आपका? हाँ। ठीक है, आप शादरे से आए हैं, पक्के लाहौरी हैं? ये लाहौर। क्या सुनाना चाहेंगे आज? कोई शेर आता है? नहीं। गाना आता है कोई? शेर सुना सकते। शेर सुना दें। जब तक पाकिस्तान का परचम लहराएगा, जब तक पाकिस्तान का परचम लहराएगा, कोई भी अमरीकी, कोई भी हिंदुस्तानी हमारे पाकिस्तान की तरफ आँख नहीं उठा पाएगा। बहुत। एक और सुना दूं? किसी ने दी हमें चाय, बीच डालकर दूध मलाई, हमें उनसे मोहब्बत थी, मगर थी किस्मत में जुदाई। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक। मेहरबानी। शेर आपने सुन लिए व्यूअर्स, और इन्होंने कहा कि पाकिस्तान का जो झंडा सबसे पहले इंडिया में लहराया गया। ये भी ठीक है। चलते हैं, बढ़ते हैं आगे और लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अहमद। अहमद, क्या करते हैं अहमद आप? मैं ही कर रहे हैं, माशाल्लाह। बताएं मुझे, अभी अनारकली में क्या कर रहे हैं? अनारकली में अब्बू के साथ आए हूँ आज। काम से आए हैं? नहीं वैसे। कारोबार करते हैं वो यहाँ? हाँ जी, कारोबार है। उनके साथ आए हैं? हाँ जी। अच्छा, और हिफ्स के साथ साथ आप पढ़ाई भी कर रहे हैं? जी 9th क्लास। साइंस रखी है, आर्ट्स? कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस। अच्छा, हिफ्स आपने जो किया, आप कुछ सुनाना चाहेंगे? जी सुनाना चाहेंगे। सुना दें।
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फसयुबसिरून व युबसिरून सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह। आप कोई पैगाम देना चाहते हैं? आपकी लाइफ में आपका सबसे अच्छा टीचर आपको कौन लगा? मेरी मिस फरा, फरा, क्या उनमें अच्छी बात क्या थी? वो अच्छी तरह गाइड करती थी। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम यास्मीन है। यास्मीन, कैसी हैं आप? नाइस, अच्छी हूँ। ठीक है, क्या करने आई हैं आज अनारकली? हम शादी की शॉपिंग के लिए आए हैं। किसकी शादी की? मेरी भतीजी की शादी है, भाई की बेटी। यानी आप फुप्पो लगी? या मैं फुप्पो हूँ। अरे ये फुप्पो के बारे में लोगों के कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं वो होते हैं फुप्पियाँ बड़ी सख्त होती हैं, एंड मौके पे नाराज हो जाती हैं, कहती हैं मुझे मनाओ फिर मैं आऊँगी। नहीं जी नहीं, खाला, फुप्पो, चचा और मामू ये ऐसे रिश्ते हैं कि इनसे नाराज़ नहीं हुआ जाता। ये बहुत प्यारे रिश्ते हैं और अल्लाह का शुक्र है कि मेरे भांजियाँ और भतीजे मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैं उनकी फुप्पो हूँ, छोटी फुप्पो हूँ और वो मुझसे प्यार करते हैं। अच्छा, तो आप मुझे बताएं कि आपको अपने सारे भतीजे भांजे सब प्यारे हैं? जी बिल्कुल, क्यों नहीं। फुप्पियों के बारे में फिर गलत बातें हुई हुई हैं। देखिए, ये तो अपना अपना ज़र्फ है कि आप कैसे उनको डील करते हैं। अपने आप अपने भाई से नाराज हुई हैं? अरे नहीं, क्यों होंगे, भाई तो कभी नाराज़ होने वाली चीज़ है। आप मुझे ये बताएं, कभी आपने टफ टाइम नहीं दिया उन्हें? नहीं, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है। मैं एज ए विडो हूँ और उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है, बहुत साथ दिया है। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे और लंबी ज़िंदगी दे। आप यानी अपने बच्चों को अकेले मैनेज कर रहे हैं? या श्योर। आप मुझे बताएं कि कितना ये हार्ड टाइम आपने कैसे गुजारा और कैसे गुजार रही हैं, ये बताएं। हमारी उन औरतों को आप मोटिवेट करें कि जो सिंगल पेरेंट होकर सब बच्चों को हैंडल करती हैं, उनके लिए मेहनत करती हैं, उनको पढ़ाती हैं। अभी भी मेरा ख्याल है आपने कोई रिपोर्ट पकड़ी हुई है? नहीं, इसमें मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, मुझे फाइल नहीं मिली तो मैंने इनमें लगा तो बताएं फिर मुझे उन औरतों को आप क्या कहना चाहेंगी, क्या मोटिवेशन देंगी? जी बस हिम्मत करें, स्ट्रगल करें और यही आपकी लाइफ है। और लाइफ में अप डाउन्स तो आते हैं और इसका थोड़ी मतलब है कि आप बिल्कुल इनकरेज हो जाएं और हर्ट हो जाएं। बस अल्लाह साथ देता है। अल्लाह साथ देता है। आपके हस्बैंड की सबसे अच्छी आदत क्या थी? वो बहुत केयरिंग थे, बहुत प्यारे थे। करती हैं आपने? यस श्योर, हर लम्हे पे? श्योर। बहुत शुक्रिया यास्मीन, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, आपने देखा यास्मीन से हमारी बात हुई और विडो हैं, सिंगल पेरेंट बच्चों को हैंडल कर रही हैं और इतनी कॉन्फिडेंट लग रही थी। नॉर्मली ऐसी जब सिचुएशन होती है फैमिली में तो वो भाइयों के लिए बहुत बहुत बड़ा टफ़ टाइम होता है कि बहनें जो है वो भाइयों को टफ़ टाइम देती हैं, उनकी लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि हमें भी जो है वो हैंडल किया जाए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके बच्चे हैं और ऐसी आपकी सिचुएशन है, बिल्कुल हेल्प लें, लेकिन ख़ुद जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाएं, ख़ुद अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करें कि आपने अपने बच्चों के लिए जीना है। अगर आपने आगे शादी नहीं करनी तो आपके बच्चे ही आपकी सपोर्ट है। व्यूअर्स, इसी के साथ ही प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। आई होप आपने आज का शो एंजॉय किया होगा। आज की हमारी लोकेशन थी अनारकली बाज़ार। हमें वैसे ही शुरू में ही बड़े लोग मिल गए कि बहुत ज़्यादा अंदर जाने की जो है वो हमें नौबत नहीं आई और अंदर इतना रश है, लोग शादियों की शॉपिंग कर रहे हैं, सर्दियों की शॉपिंग कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा रश था। गाड़ियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से हम स्टक हो रहे थे, तो हमने आगे जाने की जो है ना वो कष्ट नहीं किया। तो व्यूअर्स, प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। आज का हमारा सवाल जो जवाब कोई नहीं दे सका, हालांकि ये कॉमन सेंस का सवाल था कि पाकिस्तान में का झंडा सबसे पहले कहाँ लहराया गया, और इसका जवाब है हवा में। हवा में लहराया गया। तो बूझो तो जीतो आपने देखना है जुमेरात से इतवार शाम 7 बजे लाहौर न्यूज़ HD पे। और आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं, आपके पास कोई पहेली है, वो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे बता सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है महानूर इफ्तिखार ऑफिशियल। मैं हाजिर होंगी अगली एपिसोड में। फिल वक्त के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।